यहां सैलाब की एंट्री हुई, जहां से सैलाब की एंट्री हुई उस जगह का वीडियो ये देखिए। यहां से सैलाब एंटर होता है, मतलब यहां से वो स्थिति बनती है कि पानी इन नदियों में बढ़ता चला जाता है और वो भोटेकोशी हो या लेंधे हो, अचानक इन नदियों में जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, त्रिशूली हो, और फिर ये आसपास की जगहों के लिए बन जाती हैं काल। यही नदियां इन जगहों पर लोगों को जीवन और पोषण के लिए पानी भी देती रही हैं, लेकिन आज यहीं पर अचानक इतनी ज़्यादा बाढ़ कि फिर लोगों के पास खुद को संभालने के लिए कोई विकल्प बचा था नहीं। ये देखिए, यहाँ पर असल में कई नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और अचानक उनमें आया हुआ ये पानी फिर इतना ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा वेग में आ गया कि उसके सामने वो पुल हो, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, वो बस्तियां हों, वो घर हों, कुछ बचा नहीं और लोग बेबस, एकदम बेबस नजर आए। सवाल यह है कि कहा यह जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपको बेशक ये समझ में ना आए कि इसमें क्या, इस आपदा में कोई इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, लेकिन अगर उसकी जड़ों तक आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये जरूर पाएंगे कि इंसान ने कुदरत को नजरअंदाज किया है और उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपको ये समझने में मदद करेंगे कि वहां के हालात क्या हैं, इस आपदा के बारे में कहीं कोई कुछ ऐसा कर सकता था क्या जो पहले से तैयारियों की श्रेणी में आता, और अब जबकि ऐसा हो गया है क्या ऐसा हो सकता है जो इससे होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके और साथ में आने वाले दिनों के लिए एक इबरत भी साबित हो सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप राणा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेपाली कांग्रेस के, अभी उनका इंतजार फिलहाल हम कर रहे हैं। अशोक अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काठमांडू से। इसके अलावा पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट रहे हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। खास तौर से भूगर्भीय हलचल कहाँ क्या ऐसा चल रहा होता है भूगर्भ में जो सतह में विनाशकारी हो सकता है, वो ओपी मिश्रा साहब हमें बता सकते हैं। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा अशोक अधिकारी जी से इस समय के अपडेट्स क्या हैं, वो जो आपको लगता है यहाँ हमारे दर्शकों के साथ आपको साझा कर देने चाहिए। देखिए सर, अभी जो परिस्थिति है एक तरह का नेपाल में सन्नाटा है, और जैसे कि आपने कहा 18 से ज़्यादा डेड बॉडी मिल चुके हैं, और अभी तक 200 से ज़्यादा जो घायल लोग हैं उनको रेस्क्यू करके काठमाडौँ और रसुवा और धादिङ के विभिन्न अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया है। लेकिन बात ये है कि जो अभी आपने एक स्कूल के बच्चे का जो तस्वीर दिखाए थे, वो नुवाकोट का एक स्कूल है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे अभी भी लापता है। कम से कम 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने घर वापस पहुँचे, लेकिन उन्हीं संख्या में अभी भी वो स्टूडेंट उन्हीं संख्या में लापता है। और जैसे कि रसुआ में जो बाढ़ अभी आया, आज सुबह आया था, उसका एक प्रारंभिक अध्ययन भी कर लिया है। विशेष रूप से एक्सपर्ट की टीम ने रसुआ जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही मच गया, वहाँ से कम 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व नेपाल और चीन सीमा क्षेत्र में हिम चट्टानी पहिरो और बाढ़ पहिरो जाने के लैंडस्लाइड होने के वजह से ये तबाही मच गया। ये सैटेलाइट तस्वीर और ये राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण ने ये घोषणा किया है कि नेपाल चीन बॉर्डर रसुआगढ़ी नाका से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिम चट्टानी पहिरो जाने के वजह से ये तबाही मच गया। मतलब क्या ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है क्या? इसको ऐसे समझा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं बड़ी हिम चट्टान थी जिसमें स्लाइड की वजह से ऐसा हुआ है, क्या ये हिम चट्टान असल में एक जगह ग्लेशियर के पानी को रोके हुई थी जो कि इतनी प्रचंड वेग से फिर सामने आया है? हाँ जी, जैसे कि अभी जो हिमताल में जो अभी जलवायु परिवर्तन के कारण से ये जो पिघलने वाला प्रॉब्लम है,
इसी तरह का ये मामला है। ये अध्ययन ने ये कहा है कि वो अब इसका पूरा प्रतिवेदन क्या कहेगा और उसके बाद ही सर कह सकते हैं। ये लेकिन क्या अभी ये ऑफिशियल है क्या, मतलब ये वहां के जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मैं इसको लेकर ओपी मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। ओपी मिश्रा साहब, क्या क्या डेसिफर कर पाए, क्या क्या इसमें से निकाल पाए ऐसा जो जानकारी के तौर पर हमारे दर्शकों को बताया जाना चाहिए? है और यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो जो नेपाल और तिब्बत का जो क्षेत्र है वो ग्लोफ से भी एसोसिएटेड है और वहाँ पर एवलांचेज भी हैं। और आप जैसा पता है कि सुबह में 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ, जो कि काफी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी डिजास्टर्स का। वो चाहे एवलांच ये असर्टेन है ना सर? अब ये तय, सर ओपी मिश्रा जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, मतलब अब ये तय माना जाए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ऑफिशियल वर्जन है ये आधिकारिक रूप से बताया गया, मतलब ये बादल नहीं फटा है, ये ग्लोफ है। क्या ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ये तय माना जाए सर? ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोफ जो है काफी है नेपाल में, उस क्षेत्र में भी ग्लोफ हैं, लेकिन एवलांचेज के फटने से भी ऐसी त्रासदी होती है। तो मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लोफ के फटने से भी होगा, या आपका जो मोरेन टूटता है, सेस्मिक अर्थक्वेक एक्चुअली ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि ग्लोफ के मोरेन को तोड़ा है और इसलिए वहाँ पर पानी आए हैं, और उससे अर्थक्वेक से भी एवलांचेज जो है वो उसका काफी जो हिम सिक्के जो स्लैब्स जो गिरे हैं। तो ये मानना है तय है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, एक्टिविटी आज रिकॉर्ड की गई है क्या सर? हाँ, अर्थक्वेक रिकॉर्ड है 4.4 मैग्नीट्यूड का 8:30 बजे करीब 8:35 के में यूएसजीएस ने भी रिपोर्ट किया इसको। और ये काफी शक्तिशाली अर्थक्वेक इसलिए माना जाता है। ये आपका चोराबारी लेक याद होगा आपको 2013 में जो श्री केदारनाथ जी के में हुआ था, तो 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का एनर्जी 10 टन ऑफ एक्सप्लोसिव ट्राइन्यूक्लियर टर्बिन के बराबर होता है। और यदि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो समझिए कि 33 टाइम्स ऑफ द 10 टन्स ऑफ द एक्सप्लोसिव। तो ये सोचिए काफी है कि इसको तोड़ने के लिए, और पानी का यदि पूरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपना होता है तो डैम को भी तोड़ता है। ये बहुत तो ये आप जो बात कह रहे हैं मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन सबसे खतरनाक किस्म का सबसे खतरनाक किस्म के विस्फोटकों में से एक माना जाता है, और 4 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप है तो 10 टन ट्राइनाइट्रोटोलुइन में विस्फोट वाला प्रेशर पड़ता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है, और इस वजह से वहां ये जो इस तरीके की झीलें होती हैं जो कि ग्लेशियर की वजह से बनी होती हैं, उनमें आउटबर्स्ट होता है, और इसी को कहा जाता है ग्लोफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और इसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके साथ साथ एवलांच भी जिम्मेदार हो इन स्थितियों को बनने के लिए।